एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम और देयर फीलिंग्स और थॉट्स। तो किसी भी इंसान के लिए आप अपनी फीलिंग्स देखना चाहते हो या उनकी फीलिंग्स देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो है ये रीडिंग एप्लीकेबल है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी और उनकी किस तरीके की फीलिंग्स हैं। कार्ड आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है द मून। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट है 6 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास द हाई प्रीस्ट्रेस। एक और कार्ड लेके आया है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ। ज़ोडिएक साइन में मैं पहले आपको बताती हूँ। यहाँ पे एरीज है, सेजिटेरियस की एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, लियो एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, आप सिंगल हो, तो आपके मन में ये इच्छा है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और वो इस तरीके का हो, इस तरीके की फीलिंग्स आप महसूस कर पाओ। तो दोनों तरीके से रेजोनेट करके देख लेना। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स आया। आप एक फैमिली स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो जिसमें आप लोगों की खुशी हो, जिसमें जो है आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन भी हो, इमोशनल इंटीमेसी भी हो, सब कुछ हो। और वो चीज़ जो है आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पे जिस इंसान के लिए आप देख रहे हो कि उनके मन में फीलिंग्स कैसी हैं, वो चीज़ उनके मन में भी है जो फीलिंग्स आपके मन में, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। यहाँ पे आप लोग कमिटमेंट चाहते हो एक दूसरे से और वो चीज़ यहाँ पर मिल रही है, उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है। मून जो है वो फियर को भी दिखाता है, इल्यूजन को भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पे मैं इसे एक इंट्यूशन या इनर वॉइस की तरीके से कहूँगी कि आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जिसके लिए भी देख रहे हो, उनके मन में भी इंट्यूशन या रियलाइजेशन है उन्हें कि वो आपको फील करते हैं। आपकी जो कह सकते हैं पर्सनालिटी है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से वो अपने इनर इंट्यूशन से भी जब बात करते हैं तो आपके लिए अलग तरीके का उनका जो है बिहेवियर होगा और लोगों के लिए अलग तरीके का बिहेवियर होगा। तो इस वजह से जो है आपके मन में ऐसी सिचुएशन रहती है कि आप दोनों के मन में इनर वॉइस है कि आप एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब कुछ केसेस में जो है ये कन्फेशन हो चुका है और कुछ केसेस में कन्फेशन नहीं हुआ है। तो देख लेना कि कौन सी सिचुएशन आप पे रेजोनेट करती है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आपका कन्फेशन नहीं हुआ है तो आप लोग एक दूसरे से कन्फेस कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स भी आया, 4 ऑफ सॉर्ड्स भी आया, कुछ पॉज लेके, लेकिन यहाँ पे फीलिंग्स यही है कि एक दूसरे को कन्फेस करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि किस तरीके की डीपर फीलिंग्स आप लोग महसूस करते हो और एक दूसरे को मिस करते हो जब आप एक दूसरे के साथ नहीं होते हो। तो इस तरीके की फीलिंग्स है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो भी जो है आप इस चीज़ को मिस कर रहे हो कि हमारी जो है वो शादी हो और इस तरीके से आप एक लाइफ को या कह सकते हैं फैमिली बिल्डअप करो। तो इस तरीके का एक्साइटमेंट जो है वो आपके मन में है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ है, हाई प्रीस्टेस है, एस ऑफ कप्स है। तो दोनों की तरीके से मैं कह रही हूँ यहाँ पे काफ़ी हद तक म्यूचुअल जो है फीलिंग्स है। आपकी फीलिंग्स में और उनकी फीलिंग्स में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पर जो है आप जो व्यूअर हैं वो बहुत तेज़ी से जो है इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट में चेंज करना चाहते हैं। देखिए कुछ समय लगेगा क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स है। या तो आप हील हो रहे हो या वो हील हो रहे हैं, या फिर जो है आपके सर्कमस्टांसेस को जो है कुछ समय चाहिए। जैसे कि मान लीजिए घर में कोई बीमार है तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि वो तो बीमार है, बहुत ज़्यादा चल रहा है या चल रही है और वो जो है आप फटाफट शादी कर लो। तो ऐसा भी नहीं होता है, हमें सोचना पड़ता है। तो कुछ इसी तरीके की यहाँ पे कंडीशन है। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो बहुत तेज़ी से जो है आप अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, दुनिया में चीख चीख कर बताना चाहते हो कि भाई मैं शादीशुदा हूँ या मैं शादी करना चाहता हूँ या जो भी आपकी इच्छा हो।
तो वो जो है लोगों को पता है, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। और अगर सिंगल लोग हो आप और वो देख रहे हो तो भी आपका ये मन में रहेगा कि जैसे ही ऐसा हो तो मैं सबको जो है अनाउंस करूँ, तो ऐसी इच्छा है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा करेज को भी दिखाता है, तो आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो, ले सकते हो और आगे भी बढ़ना चाहते हो। और ये नहीं कि उसके लिए जल्दबाजी कर रहे हो या कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो गलत हो। तो आपको अगर कुछ समय भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ समय लगेगा, सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। यहाँ पे जो इमोशंस है वो दोनों के मन में है, म्यूचुअल है, फीलिंग्स हैं, वो मैसेजेस में भी देख लेंगे कि कितनी डेप्थ है। लेकिन यहाँ पे कुछ समय लगेगा। सर्कमस्टांसेस जो है वो आपको इस समय, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो, अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आपकी शादी हो। कोई भी कारण हो सकता है, कैरियर हो सकता है, फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रेंथ हो सकती है, घर में कोई जो है प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की डिजीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या एज के गैप ही क्यों ना हो, या कोई किसी की अगर जैसे मान लीजिए किसी की अगर परिवार में जो है वो डेथ हो जाती है या बड़े बुजुर्ग की डेथ हो जाती है, तो आप 1 साल बाद ही जो है वो शादी करते हो। या कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, बट ज़्यादातर लोग अभी भी मानते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर है कि आप 1 साल बाद जो है वो शादी करोगे। तो कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसमें पॉज लेने की ज़रूरत है। फीलिंग्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा हाई प्रीस्टेस आया, तो एक स्पिरिचुअल तरीके का आपको एक अफेक्शन एक दूसरे की तरफ दिखता है या बॉन्डिंग दिखती है कि आप दोनों में एक फ्रेंडशिप भी दिखती है, आपको एक पार्टनरशिप भी दिखती है। आप लोग जब लड़ते भी हो तो कपल की तरीके से लड़ते हो, और लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप नोक-झोंक कर रहे हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि किस तरीके का एक डेवलप्ड या कह सकते हैं डीपर लव है। तो वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स जो है वो अनकंडीशनल लव को दिखाता है। तो लव दोनों के मन में है, डीपर फीलिंग्स दोनों के मन में है। उसको शादी तक पहुँचाने में कुछ समय लगेगा, सबकी सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं, लेकिन इनर वॉइस जो है वो एक दूसरे को एज ए हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक्सेप्ट कर चुकी है। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, और जो सिंगल लोग जो हैं वो भी यही चाहते हैं कि इस तरीके का इंसान मुझे मिले। तो आपकी जो लाइफ में जब भी टाइम आएगा, क्योंकि सबके लिए, मैं पहले भी कहती हूँ, बर्थ चार्ट के हिसाब से सबकी अलग अलग लाइफ होती है, सबकी अलग अलग एनर्जी होती है, वो उसी तरीके से जो है वो डेवलप होती जाती है। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स। यहाँ पे एक इंटेंस जो है वो रोमांस है, या कह सकते हैं डीपर फीलिंग्स है, जिसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उस तरीके की फीलिंग्स है। और शांति है, मन में सुकून है। ये नहीं कि उथल पुथल हो रही है या आप जो है वो लड़े ही जा रहे हो या ईगो ही चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रस्ट है, एक्सेप्ट कर रहे हो एक दूसरे को, एक दूसरे की करंट सिचुएशन भी एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे मैंने इतने सारे एग्जांपल्स दिए कि किसी भी कारण से जो है ऊपर नीचे हो सकता है, या हीलिंग प्रोसेस ही हो, आपका हो या आपके पार्टनर का हो। तो वो चीज़ की वजह से जो है जो भी समय लग रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही है, भले के लिए ही है, तो जल्दबाजी मत करो। नेक्स्ट आ रहा है यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पस टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, ट्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो यहाँ पे ब्लेसिंग जो है वो रिवील हो रही है, आप लोग खुशी महसूस करोगे, हायर पर्पस जो है आपका लाइफ बन रही है, और आप लोग समझते जाओगे कि एक्चुअली में वो जो पास्ट में हुआ तो क्यों हुआ, या आपके साथ हुआ हो या आपके पार्टनर के साथ हुआ। मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ जिनको हीलिंग की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस कि आपके लिए वो किस तरीके से फील करते हैं। वी आर लिविंग लव लेटर्स फ्रॉम गॉड टू अदर्स। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन एक दूसरे के लिए महसूस करते हो आप लोग। नेक्स्ट आ रहा है आई स्वेयर आई कुड नॉट लव यू मोर देन आई डू राइट नाउ एंड येट आई नो आई विल टुमारो। नेक्स्ट आ रहा है लव विल ऑलवेज विंस। नेक्स्ट आ रहा है आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू, तो वो जो है आपको गले लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू आई प्रॉमिस। तो ये सोल जो है वो ये कह रही है आपको। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लव योरसेल्फ, तो यहाँ पे एडवाइस भी आपके लिए आ रही है। और एक और देख लेते हैं स्लो डाउन इमोशंस। तो इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हैविली तरीके से आ रहे हैं, जिससे आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जो समय है वो धीरे धीरे चले तो ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट में आ रहा है यू मी एंड आवर चाइल्ड हैप्पी लाइफ लव। तो इस तरीके की भी यहाँ पर एनर्जी है कि एक फैमिली बनाने की इच्छा है, जो मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स।
यहाँ पे एक सिंड्रेला का गाउन आया, तो आपको गाउन में देखने की इच्छा है या फिर आपके फाइनेंशियल जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं, इस वजह से आप लोग थोड़ा समय ले रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, तो जिस चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आप उसको कट ऑफ कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्लावर आया है, तो फ्लावर जो है परफ्यूम को, फ्लावर को, गिफ्ट को हर तरीके से दिखाता है, या उनका ट्रीटमेंट जो है वो आपकी तरफ इसी तरीके का जेंटल तरीके का होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिकल चार्म आया है, तो म्यूजिकल चार्म जो है वो एक, या तो कोई गाना आपको स्पेसिफिकली पसंद होगा, आप दोनों को पसंद होगा, या फिर जो है कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी म्यूजिकल तरीके से जो आप दोनों में कॉमन होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैरेट आया, तो पैरेट जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है। आप दोनों में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ट्रांसपेरेंट जो है वो रिलेशनशिप रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डॉग आया, तो डॉग लॉयल्टी को दिखाता है। यहाँ पर जो है आप दोनों ही फेथफुल रहोगे, तो कोई भी डर की या कोई इनसिक्योरिटी की भावना नहीं है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। पहला आ रहा है आपके लिए तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रांझना शेरशाह मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का। और नेक्स्ट आ रहा है जिया धड़क धड़क कलयुग मूवी का है। तो उसी तरीके की जो है फीलिंग्स उनके मन में या आपके मन में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके की फीलिंग्स है उनके मन में। ऑफ का कॉइन्स। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। नेक्स्ट आ रहा है द टावर। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है द मून। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। ओके। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपको प्रोमिनेंटली, फिर देखते हैं आपके और उनके मन में किस तरीके के भावनाएं हैं। तो यहाँ पर जो है जेमिनी एक्वेरियस की बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, एरीज है, पाइसिस मैंने बोल दिया था, ठीक है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे पहले मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। आपको ऐसा फील हुआ कि ये पर्सन आपका फैमिली मेम्बर है, आपने जो है उसे उसी तरीके का लगाव किया, प्यार किया, जो भी आपका इमोशंस रहे हों, लेकिन उसने जो है आपको बैकस्टैप किया। बैकस्टैप 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से किसी की लिए जो है आपको छोड़ा, या फिर कोई चीटिंग करी है, बिट्रे किया है, झूठ बोला गया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग रीजंस होते हैं। तो उस वजह से जो है आपको हर्ट किया गया है, या आपके लिए इंसल्ट रखी गई है कि आपको इंसल्टेड फील करवाया गया। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो। आपके मन में इनके लिए कोई भी अब फीलिंग्स नहीं है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। और आपने जितना भी सहा है तो उसको आप काफ़ी हद तक हील कर चुके हो, और कुछ जो थोड़ा बचा भी है वो हील हो रहा है। आपके इमोशंस की अभी ये स्टेज है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते हो, मतलब इमोशंस के हिसाब से, कि आप अपने इमोशंस को या हार्ट को बहुत ज़्यादा गार्ड कर रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो और अपने आप को हील कर रहे हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी आप दोनों में अलगाव हुआ होगा वो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड तरीके का रहा होगा। टावर का कार्ड है, लेकिन जो टावर हुआ है वो डिवाइन की मर्जी से हुआ है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए सही नहीं थे। सच बोल रही हूँ मैं, बेशक आपको थोड़ी सी तीखी बात लगेगी, लेकिन ये चीज़ है यहाँ पर। क्योंकि वो जो है डिसीव करना, अपना जो मुखौटा पहनकर चल रहे हैं कि दिखाएंगे दुनिया में कि मैं अच्छा हूँ या बहुत अच्छा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो अच्छे नहीं हैं। वो जो है एक, कह सकते हैं कि पत्थर हैं, ठीक है। तो जो पत्थर की कोई वैल्यू नहीं होती, डायमंड की वैल्यू होती है, पत्थर की वैल्यू नहीं होती। तो वही चीज़ थी यहाँ पर। आप जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने कुछ गलती करी उनको चूज़ करके, लेकिन आप समझ नहीं पाए, क्योंकि वो मैनिपुलेटिव थे। ऊपर से कुछ दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ और है। इस वजह से जो है आपका रिश्ता यहाँ पे आपको ईश्वर ने प्रोटेक्ट किया है, एक तरीके से देखा जाए। हाँ, आपको पेनफुल हुआ है, आपने बहुत कुछ सीखा है, हर्टफुल आप हुए हो। वो सैड वाली एनर्जी है, आप काफ़ी हद तक सैडनेस आपने झेली है, पेनफुल मेमोरी रही है। उसके बावजूद जो है ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी। अब उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, मून है, किंग ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ कप्स है।
शुरुआत में उन्हें ऐसा लगा, जिसके लिए भी आपको छोड़ा हो, चीट किया हो, झूठ बोला गया हो, जो भी किया हो, उन्हें ऐसा लगा कि मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने अपने ही, जैसे कहा जाता है कि एक होता है पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है, वो गलती से भी हो सकता है, लेकिन कुल्हाड़ी पे पैर मारा है, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर कि अपने आप जो है विलिंगली अपने अच्छे दोस्त को, अच्छे फैमिली मेंबर जो बन सकता था या बन सकती थी, जो भी जेंडर हो, उसको जो है बैकस्टैब किया है। और इस वजह से उन्हें अब गिल्ट महसूस हो रही है कि मैं एक बैड पर्सन हूँ। अब ये सुनने में ऐसा लगेगा, क्योंकि जब भी एक्स की बात आती है तो लोग हँसते भी हैं कि वो तो इतना बुरा इंसान था, उसको क्या बुरा लगेगा। लेकिन हर एक को अपनी जो है वो अंदर से फीलिंग होती है, वो बाहर एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि वो ईगो के कारण कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है समाज में। लेकिन ये चीज़ है उन्हें कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो कंप्लीशन को भी दिखाता है। 10 जो है नंबर कंप्लीट हो रहा है, कि उसके आगे फुल स्टॉप लग गया है। वो वाली चीज़ है यहाँ पर, और वो खत्म हो गया है और सब कुछ खत्म हो गया है। तो आप जो है, आपसे वो माफ़ी तो माँगने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि वो इतना सब कुछ खराब कर चुके हैं कि आप उनकी कभी शक्ल देखोगे नहीं, और ना ही दिखे तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके की हेवी एनर्जी है, अदरवाइज़ मैं ऐसे कहती नहीं हूँ। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है ये डेस्टिनी में ही था आप दोनों की, कि आपको सीखना है एक-दूसरे से। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस इंसान ने जो है बैकस्टैब उस इंसान को किया जो ईश्वर का प्रोटेक्टेड चाइल्ड है। तो कह सकते हैं आप गॉड के चाइल्ड हो। हालाँकि हर इंसान जो है वो गॉड का चाइल्ड है, लेकिन आप थोड़े ज़्यादा प्रिय हो। इस वजह से आपको प्रोटेक्ट किया गया है कि आपके साथ कुछ भी गलत ना हो, और आपकी भावनाएँ इतनी ज़्यादा जुड़ जाएँ कि आप परेशान हो जाओ या निकल ही ना सको उस चीज़ से, वो चीज़ ऐसी नहीं हुई है। इसी वजह से आप हील हो पा रहे हो। ईश्वर ने इस इंसान को रोक दिया, क्योंकि इसकी नीयत जो है वो साफ़ नहीं थी। ये कहीं न कहीं एक विशी-वॉशी या टाइम पास चाहता था या चाहती थी, जो भी एनर्जी हो, और एक नॉन कमिटल जो है वो सेक्सुअल एनर्जी भी थी यहाँ पर। मैं महसूस कर पा रही हूँ, इसी वजह से ऐसा हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है। मून जो है वो फ़ियर को दिखाता है। तो डर है इस इंसान को कि वो आपको फ़ेस नहीं कर सकते, ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। एक ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फिशनेस जो है वो क्रिएट करी है, कि मैं अपनी भावनाओं के बारे में सोचना, अपने आप को अच्छा दिखाना, दूसरे को बुरा दिखाना, दूसरे को ब्लेम करना, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो वो चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ कप्स है। यहाँ पे इनकी पनिशमेंट जो है, जो उनका कर्मा है, वो यही है कि वो आपसे आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, आपको अपनी लव लाइफ़ में अच्छा करते हुए देखेंगे, पैसा कमाते हुए देखेंगे, खुश देखेंगे, अपनी फैमिली बनाते हुए देखेंगे, लेकिन उनको वो सुख जो है वो कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अरे! उसने तो शादी कर ली है, या फिर जो है वो किसी और के साथ है, या जो उसकी तो फैमिली बन गई है। वो सिर्फ़ नाम की होगी यहाँ पे। एनर्जी आ रही है, एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो दिल से जो है वो आपको प्यार करते हैं। क्योंकि अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि प्यार करते हैं तो पहले क्या कर रहे थे? तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि इस इंसान की जो डेफ़िनेशन थी लव की, वो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ों से प्रेरित थी। अब मैं कैसे कहूँ कि पब्लिकली कैसे कहूँ कि गलत इंटरनेट पे चीज़ें देखना, और उन्हें ऐसा लगता है कि वही चीज़ जो है वो प्रेम भाव को करती है, और वो चीज़ जो है वो एक्चुअली में थोड़ी देर को आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है आप खालीपन महसूस करोगे। और जो फैमिली वाली फीलिंग आपके साथ थी, वो उनको अपनी जो सोसाइटी में फैमिली बना रखी है वो नहीं है। तो उनकी आपस में जो है वो हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता रहेगा, एक लॉयल्टी नहीं रहेगी, फेथफुलनेस रहेगी, नहीं रहेगी, ठीक है? और उस चीज़ को मैं महसूस करेंगे कि उन्होंने क्या खोया है, क्योंकि ये इनका कर्मा है। यहाँ पे यही चीज़ आ रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स, फिर उसके बाद जो है मैसेजेस देखेंगे। तो यहाँ पे जो 2 सोल थी, आपको एक स्पिरिचुअल जो है वो कनेक्शन था, लेकिन इस इंसान ने वो चीज़ जो है वो खो दी है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो आप अगर उनको, जैसे कहा जाए टिपिकल फ़िल्मी स्टाइल में, कि उनको बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो, तो वो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। चाहते वो ये हैं कि न्यू बिगिनिंग हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप उनकी शक्ल भी देखना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस एंड लिव योर ट्राइम ड्रीम्स पैशनेटली। तो आप न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ़ में कर रहे हो, क्योंकि आप हील हो रहे हो, आप अपनी लाइफ़ क्रिएट करोगे। जैसे मैंने कहा, इनका कर्मा ये है कि वो आपको लाइफ़ में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, आपको खुश देखेंगे, आपके साथ जो है जो लोग आपको डिज़र्व करते हैं, उनकी खुशी आपके साथ होगी, ब्लेसिंग्स आपके साथ होगी, आपकी फैमिली बनेगी, और आपका जो स्पाउस होगा, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, वो आपको बहुत ज़्यादा कद्र करेगा या करेगी। तो इस तरीके की यह चीज़ है, और ये इंसान देखेंगे और वो देखते ही रह जाएँगे। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए।
पहला आ रहा है आई हैड टू लूज यू टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ दिस कनेक्शन। तो यही चीज़ आ गई है कि अब उन्हें समझ आ रहा है कि एक्चुअली में वो कनेक्शन था क्या। नेक्स्ट आ रहा है यू आर हीलिंग माई सोल बट इट इज़ अ वर्क इन अ प्रोग्रेस। नेक्स्ट आ रहा है आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई फेल्ट अनवर्दी ऑफ योर लव अफेक्शन काइंडनेस। नेक्स्ट आ रहा है डेस्टिनी इज टेकिंग अस डाउन डिफरेंट पाथ। तो आपकी डेस्टिनी ने आपको एक दूसरे से अलग कर दिया है, लो आ गया है नॉन कमिटल सेक्सुअल एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है आई स्टॉक योर सोशल मीडिया। तो वो आपके स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया, तो ऐसी चीज़ें मत डालो जो प्रॉब्लम कर सके। नेक्स्ट आ रहा है आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो आपसे उन्होंने झूठ बोला है। नेक्स्ट आ रहा है लस्टिंग आई नीड योर बॉडी बिकॉज आई मिस यू सो मच दैट इट हर्ट्स। नेक्स्ट आ रहा है आई एम गोइंग टू शो ऑफ माई ग्रेटेस्ट एसेट्स एंड रिवील द बेस्ट साइड टू मी टू इम्प्रेस यू। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई रेमिनिसेंट अबाउट आर पास्ट एंड इट इज़ ऑलवेज विद मी। तो जो भी आपकी पॉजिटिव मेमोरीज थी, जो अच्छी मेमोरीज थी, जिस मेमोरी में उन्होंने खुशी महसूस करी, एक फैमिली पन जो होता है ना, जो क्या बोलूँ मैं, कि जिससे ब्लड रिलेशन नहीं भी है बट फिर भी उसके साथ फैमिली जैसी सिचुएशन महसूस हो, उस चीज़ की खुशी जो है वो अलग ही होती है। तो वो चीज़ उन्होंने महसूस करी थी आपसे और वो अभी भी उनके साथ है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे कटिंग करने को आपको कहा जा रहा है और आप जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फूल है, फूल जो है वो स्प्रिंग को भी दिखाता है और एक न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है, तो उसी तरीके से है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग, देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। पहला आ रहा है मसक अली डेली 6 का। नेक्स्ट आ रहा है तुम जो आए राहत फ़तेह अली खान का। और नेक्स्ट आ रहा है राजा को रानी से अकेले हम अकेले तुम। तो जो, अगर आपने अकेले हम अकेले तुम मूवी देखी हो या देख लेना जैसा भी हो, तो वही सिचुएशन है कि एक इंसान ने किसी कारण से, किसी सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से एक दूसरे को छोड़ा और उस चीज़ का पेन जो है वो उन्हें लेकर जीना पड़ा। तो इसी तरीके की चीज़ यहाँ पर महसूस हो रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you.